हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। हमने यहाँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करके रखी है। जैसे आपको बाइबल की कहानियाँ सुनने मिलेंगी, गाने सीखने मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ हर शनिवार गुड न्यूज़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए? मैं तो तैयार हूँ। कितने बजे? यही टाइम हर शनिवार? ओके, अगर आप सब तैयार हैं तो चलिए गुड न्यूज़ क्लब को शुरू करते हैं। और हर काम की शुरुआत हमें किसके साथ करनी चाहिए? प्रार्थना के साथ। तो इस गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करने के लिए मैं बुलाती हूँ नेशनल लिटरेचर डायरेक्टर जो हैं CEF के मिस्टर रॉबर्ट शाइन को, ताकि वो प्रार्थना करें और गुड न्यूज़ क्लब को शुरू करें। हाय फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से हम अपने गुड न्यूज़ क्लब का प्रशासन आरंभ कर रहे हैं। हर एक एपिसोड द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम आज से गुड न्यूज़ क्लब श्रृंखला शुरू करने में सहायता की। मैं उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस गुड न्यूज़ क्लब श्रृंखला को नियमित तौर पर देखेंगे, और प्रार्थना करता हूँ कि ये उनके जीवन में आशीष का कारण बने। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया और जिन लोगों ने इस बनाने में मदद की, उन सबको भी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब हमने प्रार्थना कर ली है तो अब हम गाने की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम कौन सा गाना सीख रहे हैं। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। दिल में राजा राजाओं का राजा, आँखों में बस जा शांति का राजा। दिल में राजा राजाओं का राजा, आँखों में बस जा शांति का राजा। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। उसके साथ जाए कभी न घबराए, बस ही बुला रहा है जीवन की मंजिल पाए। उसके साथ जाए कभी न घबराए, बस ही बुला रहा है जीवन की मंजिल पाए। मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए, मेरा दिल प्रभु के लिए इस दिल में देता हूँ। दोस्तों, क्या आपको गाना सीखने में मज़ा आया? चलो, अब हमारी बारी है मेमोरी वर्स की। तो चलो देखते हैं आज का मेमोरी वर्स क्या है। तो आज के गुड न्यूज़ क्लब का वर्ड अप है परमेश्वर महान है। हम सब एक साथ बोलेंगे इसको, परमेश्वर महान है। और आज के मेमोरी वर्स से हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर महान कैसे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आज का मेमोरी वर्स, और दीदी एक बार पढ़ेंगी, आप उसके पीछे पीछे जवाब देंगे, ठीक है? क्या हम तैयार हैं? ओके। भजन संहिता 19:1।
आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मैं एक और बार पढ़ूंगी, इस बार आप ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? भजन संहिता 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। अभी ये वचन का क्या मतलब है, हम जल्दी से उसको सीखेंगे और उसके बाद हम ये मेमोरी वर्स को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपने कभी रात में बाहर देखा है? आपने आकाश की तरफ देखा होगा। मैं जब रात में देखती हूँ और मुझे बहुत सारे तारे दिखते हैं तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। उसने आपको और मुझे तो बनाया है ही, लेकिन उन्होंने इतने सुंदर तारे भी बनाए हैं। जब हम चांद देखते हैं, जब हम कभी कभी दूसरे ग्रह भी दिखते हैं ना हम लोगों को, वो सब किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और जो उनकी सृष्टि है वो एक तरीका है परमेश्वर की महानता को बताने के लिए। क्या आपको समझ आया कि आकाश और आकाश मंडल कैसे परमेश्वर की महिमा करते हैं? तो हम एक और बार ये वचन पढ़ेंगे। इस बार आप दीदी के साथ पढ़ोगे, ठीक है? मैं आपको भी टाइम दूंगी एक एक वर्ड पढ़ने के लिए और आप दीदी के पीछे यहाँ से पढ़ के बोलेंगे, ठीक है? भजन संहिता 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19:1। अब हम एक बार और जल्दी से बोलेंगे, सबको याद हो गया होगा ना? और जब आप ये पढ़ोगे तो आप आंखें क्लोज करके सोच भी सकते हो कि चमकते हुए तारे आपको दिख रहे हो, ठीक है? और उससे आप याद कर सकते हो कि परमेश्वर महान है। भजन संहिता 19:1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19:1। चलो, हमने गाना सीख लिया, मेमोरी वर्स सीख लिया आज का। तो अब क्या, अच्छा, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। हम लोग जब भी किसी का कोई काम देखते हैं, जैसे किसी ने कोई चित्र बनाया हो या किसी ने बहुत अच्छा गाना गाया हो या किसी ने बहुत अच्छा कोई खेल खेला हो, हम बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, ऐसा कुछ। जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसे बताते हैं कि उसने कितना अच्छा किया है, उसने कितना अच्छा गाना गाया, उसने कितना अच्छा चित्र बनाया, उसने कितना अच्छा गेम खेला, है ना? तो जब हम बाहर देखते हैं, हम इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हम पेड़ पौधे और घास, चिड़िया, जानवर, तारे, आसमान, बादल, ये सब देखते हैं। पर इसका रचनाकर्ता कौन है? इसका रचनाकर्ता हमारा परमेश्वर है। तो आज का हमारा वर्ड अप क्या है? परमेश्वर महान है। तो जब भी आप इन पेड़ों को, फूलों को, चिड़िया को, जानवरों को और उसकी खूबसूरत रचना को देखोगे तो आपको क्या याद रखना है कि परमेश्वर महान है। हम परमेश्वर को तब क्या बताएंगे? परमेश्वर आप महान हो, ठीक है? अब जब हम जाएंगे अपने अगले पार्ट की तरफ, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वह है बाइबल की कहानी। तो चलो, मैं जल्दी से आपको एक बाइबल की कहानी के साथ मिलती हूँ, ठीक है? मैं वापस आ गई हूँ, ठीक है। अब हमारी बारी है बाइबल लेसन की, यानी स्टोरी टाइम, कहानी सुनने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज?
याद करूँ तो अच्छा बताओ कि अभी थोड़ी देर मतलब एक मिनट भी नहीं हुआ, अभी जस्ट पहले हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में? हमारे वर्ड अप के बारे में। वर्ड अप क्या है हमारा आज का? सुनाई नहीं दे रहा? वर्ड अप क्या है? परमेश्वर महान है, ये हमारा आज का वर्ड अप है ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि वह महान है। हम क्या चीज़ों को देख के याद कर सकते हैं कि वह महान है, परमेश्वर महान है? बताओ बताओ, भूल तो नहीं गए? हाँ, हमारी आसपास जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं तब हम याद करते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। तो हम परमेश्वर की इस रचना को, इस सृष्टि के बारे में ही आज सीखने वाले हैं, आज उसकी कहानी सुनने वाले हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई, क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ। ये दुनिया एकदम खाली थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे रोशनी हो, और यहाँ पे लाइट आ गई। रोशनी आ गई तो दिन हो गया, रात हो गया। पर उन्होंने वैसे ही सूरज बनाया, चंद्रमा बनाए, तारे बनाए, और हर एक चीज़ को अपनी सही जगह पर रखा। इसमें से एक भी चीज़ थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी तो पूरा संसार गिर जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ संभाल के अपने नियंत्रण में रखा है। तो सब मेरे साथ क्या बोलेंगे? परमेश्वर महान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि सब उनके हाथों में, सब उन्हें संभाले रखा है। बोले, परमेश्वर महान है और सब उनके नियंत्रण में है। सो परमेश्वर ने जब ये पूरा संसार बनाया, उसने नदियाँ बनाई, उसने क्या बोलते हैं उसको, बीच पे देखते हैं ना अपन, सैंड है, पानी है, वो बनाए, जानवर बनाए, पेड़ बनाए, फूल बनाए, फल बनाए। और परमेश्वर कितना महान है ना कि उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई। जब आपने कभी स्नो देखा है? मैं तो कभी ज़िंदगी में मैं स्नो नहीं देखा, लेकिन मैंने स्नो के बारे में पढ़ा ज़रूर है। हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्नो गिरता हो, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। पर हर एक स्नोफ्लेक जिसे कहते हैं, वो जैसे छोटा सा स्टार जैसा वाला डिज़ाइन होता है ना, आप यहाँ देख सकते हो, वो हर एक स्नोफ्लेक अलग है। हर एक स्नोफ्लेक अलग है, एक भी स्नोफ्लेक दूसरे से मैच नहीं होता। सब हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक है, अनोखा है ना। हर एक स्नोफ्लेक अलग है। इतनी छोटी छोटी चीज़ पे परमेश्वर का ध्यान है। हम मनुष्यों में ही हम अपने फिंगरप्रिंट ले ले, ऐसे हम बोलते हैं ना, अंगूठा छाप करते हैं ऐसे, तो जब डालते तो एक इम्प्रेशन बनता है, यहाँ पे निशान बनता है। जब हम ऐसे छापते हैं तो एक का भी उंगली का निशान सेम नहीं है। हर एक इंसान का उंगली का निशान अलग है। काफ़ी अनोखी बात है ना। तो हम कहेंगे परमेश्वर महान है और वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। ठीक है, कहेंगे परमेश्वर महान है और वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। अब परमेश्वर ने बनाई नदियाँ, बनाए पहाड़, पेड़, फल फूल, स्नोफ्लेक्स, और फिर आखिरी दिन परमेश्वर ने हमें बनाया, इंसानों। तो उनने बनाया एक इंसान, और फिर सोचा कि वो अकेले तो ठीक नहीं, तो उसने उसके लिए एक पार्टनर भी बनाई, और उनका नाम था आदम और अव्वा। ठीक है, इंग्लिश में एडम और ईव नाम से आप उन्हें जानते होंगे। तो परमेश्वर ने उनको बनाया, लेकिन जब उनने इतना एक खूबसूरत परफेक्ट संसार बनाया, एक छोटी सी दिक्कत आ गई। आदम और अव्वा ने पाप किया,
छोटा सा, उन परमेश्वर ने उनसे जैसा कहा था वैसा उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा वो जो बीच में एक पेड़ दिख रहा है वहाँ से आपको फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ का फल तोड़ के खाया, क्योंकि शैतान एक सांप के रूप में उनके पास आया और उनसे कहा कि तुम ये पेड़ से फल खाओगे तो तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उनकी तरह बनो। इसलिए वो उसके लालच में आ गए और उनने वो फल खा लिया। तो परमेश्वर की इस परफेक्ट दुनिया में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, एक मुश्किल आ गई। वो क्या थी? पाप। पाप क्या होता है? कोई जानता है? पाप वह है कोई भी चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा कुछ कर देते हैं, वो सारी चीज़ें पाप है। ये छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, सब पाप है। बाइबल क्या है? परमेश्वर की पुस्तक है ना, परमेश्वर की स्पिरिट द्वारा लिखा हुआ ये किताब है। और बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है। इसमें ऐसा लिखा है क्या कि सिर्फ ईशा ने पाप किया है? नहीं। क्या कहता है? सब ने पाप किया है। आपने पाप किया है, मैंने पाप किया है, हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्तों, हमारे टीचर्स, हम जिन्हें भी जानते हैं, हर एक मनुष्य ने पाप किया है ना। और उसका जैसे मम्मी पापा, हम कुछ गलत करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसका पनिशमेंट देते हैं ना हमको। हमें उस चीज़ की गलत करने का तो पनिशमेंट मिलता है। तो पाप क्या है? गलत है। और पाप का पनिशमेंट है मृत्यु, डेथ। और जैसे ही ये परफेक्ट दुनिया में पाप आया, उसका पनिशमेंट बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल में लिखा है। रोमियो की पुस्तक 5:12 कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया है। ये एक क्या हो गई? छोटी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आदम और हव्वा ने पहला पाप किया और हम सब में पाप फैल गया। और हम कभी कभी ना चाह के भी पाप करते, क्योंकि वो पाप करने की आदत हमारे अंदर हो गई है। तो ये एक छोटी सी गड़बड़ आई। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ एक पाप किया, है ना। तो अब इतना परफेक्ट संसार, इतनी परफेक्ट दुनिया, हर कुछ एकदम नियंत्रण में रखा परमेश्वर ने, और ये छोटी सी गड़बड़ हो गई। तो अब क्या करे? परमेश्वर ने सोचा, मुझे मेरी इस दुनिया को, इस संसार को, मेरे लोग, उनके लोग कौन हैं? हम, उनके बच्चे, उन्हें वो बचाना चाहते थे पाप से। तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा, मसीह ने बचाया कैसे हमें पाप से? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनने एक बहुत ही सरल और शुद्ध जीवन जिया, क्योंकि वह, उनके अंदर पवित्र आत्मा भरी हुई थी, वो पाप से रहित थे, और उन्होंने इतना अच्छा जीवन जिया। बट एक टाइम के बाद वो हम सब के पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। उनके हाथों में और पैरों में कील ठोका गया, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, और उनको कोड़ों से मारा गया। उनने अपनी खून की आखिरी बूंद तक हमारे पापों के लिए बहा दी। तो जब इतना कुछ परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, हमारे पापों के लिए सहा,
और उनने हमारे सारे पाप अपने ऊपर लेकर अपनी जान दे दी क्रूस पर, और इस तरह यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें बचाया। 2 कोरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो जब हम मसीह में आते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वह हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी, तब हम हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पाप माफ़ हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परफेक्ट संसार बनाया, मनुष्यों ने क्या गड़बड़ की, पाप दुनिया में आया और हमारे सारे पापों को, हमें पापों से बचाने के लिए, तो हमारे सारे पापों को लेकर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। लेकिन हम इस पाप से पूरी तरह मुक्त कैसे होंगे, हम उससे आज़ाद कैसे होंगे? उसका आंसर भी बाइबल में है। प्रेरितों की पुस्तक 16:31 वाक्य यह कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें अपने पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमें क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आए और क्रूस पर उनने हमारे पापों के लिए जान दी। अच्छा, एक बात बताओ, जान देने के बाद यीशु मसीह वैसे ही रह गए? नहीं, तीसरे दिन वो फिर जी उठे। हमने क्या पढ़ा था? मृत्यु, है ना? जब हम पाप करते हैं, मैं उधर क्यों देख रही हूँ, यहाँ है बुक तो मेरी सॉरी। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो क्या लिखा था? पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो उन्होंने अपनी जान दी, पर तीसरे दिन वह फिर जी उठे। उन्हें पाप के आगे जीत प्राप्त हुई, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर जी उठे और हम उद्धार पाएंगे। अच्छा, अब जब हम क्या हम इसके बाद पाप करना बंद कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पाप करने की हमारे अंदर आदत हो गई है। पर हम अपनी तरफ से कोशिश क्या करेंगे कि हम पाप ना करें। और जब हम ऐसे यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लेते हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब हमें पापों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन हम आगे भी पाप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? भजन संहिता 95 का 6वां वर्स, 6th वर्स कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेक। हम हाथ जोड़ के घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या करना है? घुटने टेक के प्रार्थना करनी है और माफ़ी मांगनी है और ये विश्वास रखना है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दी और हम और अच्छे बन सके, है ना? हम प्रार्थना करेंगे। तो आज जब हमने ये कहानी सुनी कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई और कैसे अपने सृष्टि को बचाया है, वो सुनने के बाद अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ हाथ जोड़ें और हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, ठीक है? यीशु मसीह, परमेश्वर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उनने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। हम उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं।
हमारे जीवन में आ जाइए और हमें इस पाप से छुटकारा दीजिए। हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपके अनुसार हो। मुझे अपना बच्चा बना लीजिए। ये सब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। अरे वाह! अब आप सब यीशु मसीह को अपने दिल में बुला चुके हैं। और आप सब कौन हैं? आप सब प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अब परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ये सारी प्रॉमिसेस, ये वादे परमेश्वर ने बाइबल में कहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। मेमोरी वर्स, ऑब्जेक्ट लेसन, गाने सब पसंद आए हो। अब हमें बाय कहने का टाइम आ गया है। मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, आपको दिख रहा है ना? उफ, बहुत थक गई हूँ। मेरा भी चाय पीने का टाइम हो गया है। तो हम फिर से मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। आप तैयार रहना और अपने दोस्तों को भी बोलना हमारे साथ आने के लिए गुड न्यूज़ क्लब में, ठीक है? अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय।